ऑलराइट, अच्छा जी, ये वेब किस तरह बनाया है बेसिकली, तो ये मैंने ब्लेंड टूल ही यूज किया है, लेकिन ब्लेंड टूल के साथ मैंने इसमें एक इफेक्ट भी यूज किया है। तो इसको देखने से पहले अगर हम यहाँ पर आए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्ट्स, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो समटाइम्स हमें इफेक्ट्स डालने पड़ते हैं। इफेक्ट्स क्या करते हैं, फोटोशॉप में तो खैर बहुत ज्यादा इफेक्ट्स हैं, और टू बी ऑनेस्ट वहीं पर ही इसका काम भी सही है, क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट्स हमारे सिस्टम को स्लो डाउन कर देते हैं, हमारे इलस्ट्रेटर को स्लो डाउन कर देते हैं। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि यस, हम स्क्रीन वर्क जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं इलस्ट्रेटर में, और इसी तरह हम प्रिंटिंग का काम जो है वो फोटोशॉप में कर सकते हैं। बट मैंने ये भी कहा था कि इट्स फार बेटर कि हम प्रिंटिंग का काम इलस्ट्रेटर में करें, और जो इफेक्ट्स और स्क्रीन वर्क है वो हम फोटोशॉप में करें। बट चूंकि मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता जरूर दूं कि बेसिकली ये काम किस तरह होता है। सो इफेक्ट्स को ओपन करते हैं। अच्छा, ये 3D इफेक्ट पर जाने से पहले यहाँ पर हम इफेक्ट को अगर ओपन करें तो ये देखें 3D है। 3D में अभी आप लोगों को बताती हूँ, उससे पहले ये कन्वर्ट टू शेप, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम आम हमारे सिलेक्शन और राउंड वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर रहे होते हैं। क्रॉप मार्क्स की भी जरूरत नहीं है। डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, इसकी भी समटाइम्स जरूरत पड़ती है, समटाइम्स नहीं पड़ती। अब फ्री डिस्टॉर्ट है। फ्री डिस्टॉर्ट क्या है मैं आपको भी बता देती हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैं एक स्टार ले रही हूँ, और मैं अपर एरो की के साथ इसके ये चीजें ज्यादा कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियरली पता चल सके। यहाँ पर मैंने इसको रख दिया, एंड देन अब हम डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में आते हैं, फ्री डिस्टॉर्ट। और ये आप जनाब यहाँ से इसको पकड़ लें, और कुछ भी मतलब अगर आप करना चाह रहे हैं और ओके कर दें तो वो आपकी शेप में हो जाएगा। ठीक है, ये वही जैसे हमने यहाँ पर ये वाला टूल किया था ना, इसमें जो शेयर टूल था, समहाउ ये भी उसी तरह ही है। बट मैं बार बार बता रही हूँ, ये इफेक्ट्स इलस्ट्रेटर को हैवी कर देते हैं। और एक बात, यहाँ पर जब आप लोग एक इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं तो फोटोशॉप में तो आप उसी इफेक्ट में जाके उसको एडिट कर लेते हैं। बट यहाँ पर जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे ये पकर एंड ब्लॉट है, प्रीव्यू ऑन कर लें, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये वाला अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये वही वाला है जो जिससे मैंने वेब बनाया है। ठीक है, वेब भी अभी बनाते हैं। ये मैंने ओके कर दिया। अब ये मुझे लग रहा है कि नहीं भाई, ये थोड़ा ज्यादा शार्प हो गया है, तो मैं यहाँ पर आके इफेक्ट में आऊंगी, और अगर मैं यहाँ पर आती हूँ पकड़ एंड ब्लॉट में आती हूँ, तो वो ये कह रहा है जी अप्लाई न्यू इफेक्ट होगा। इस वाले इफेक्ट में चेंजेस नहीं होंगी। भैया अगर हमने इसमें हमने चेंजेस करनी हो तो हम क्या करेंगे? हम जनाब, हमारा मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पैनल है जो बड़ा ही काम का है, वो है अपीयरेंस पैनल। इसको आप लोगों ने मतलब इजी नहीं लेना, ये बहुत ही कमाल का पैनल है। यहाँ पर जब आप आते हैं तो आप लोगों ने जो कुछ किया होता है ना, वो यहाँ पर सारे का सारा आ रहा होता है। जिस शेप के साथ आपने किया होता है, जो टाइपोग्राफी होती है, जो भी है, उसको आप इंडिविजुअली सिलेक्ट करते जाइए, अपेरेंस पैनल ओपन करते जाइए, तो आपको पता चलता जाएगा। ये जो फंक्शंस हैं बेसिकली ये है जी हमारे इफेक्ट्स। फोटोशॉप में भी जो हमारे इफेक्ट्स हैं वो इसी के नाम से ही हैं, ये सारे के सारे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि जी मुझे बता रहा है कि यहाँ पर फंक्शन कौन सा अप्लाई हुआ हुआ है, पकड़ एंड ब्लॉट। इसको अगर मैं हाइड कर दूं, इसकी आई को क्लोज कर दूं, तो वो देखें खत्म हो गया। अगर मैं ऑन कर दूं तो आ गया। इसी तरह स्ट्रोक वो कह रहा है कोई नहीं है, फिल है, हाइड कर दूं तो फिल गायब हो गया। चेंज करना चाहूँ तो वो मैं चेंज यहाँ पर डबल क्लिक करूंगी, ठीक है, ये देखें, इसको ओपन करूंगी, हो जाएगा। न्यू आपने फिल देना है, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। और अब बात हम ये करें कि हमने अगर इफेक्ट को चेंज करना है, तो जनाब ये देखें, क्लिक टू एडिट इफेक्ट, यहाँ से इफेक्ट चेंज होगा। प्रीव्यू आपने ऑन कर लेना है। अब आप इसको जो चाहे मर्जी अब आप कर सकते हैं। ये देखें, ये पकड़ एंड ब्लॉट, ब्लॉट में वो क्या कर रहा है, जो एजेस हैं उनको डबल कर रहा है, ठीक है। और पकड़ में वो जो जितनी एजेस थी उनको पकड़ के, जैसे ट्यूजर से पकड़ते हैं ना हम, ये उस तरह की शेप्स दे रहा है, ठीक है। सो ये भी बड़े ही काम का टूल है। आपने अगर आप अप्लाई करना चाहें, आपको पता है आपने इस तरह की चीजें बनानी है, तो यस यू कैन। जैसे कि मुझे पता था, मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ। अब जैसे मुझे पता था कि जी मैंने स्पाइडर वेब बनाना है, तो स्पाइडर वेब बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने एक स्टार लेना है। सबसे पहले स्टार के जनाब आप लोगों ने जो कॉर्नर्स हैं जो आपने खराब किए थे वो ठीक कर लेने हैं। और मैं कलर इसमें थोड़ा सा ब्राइट दूंगी, रेड ही दे देती हूँ। ये मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से इसकी कॉपी ले रही हूँ, और इस पे मैं जनाब स्ट्रोक भी ऑन कर देती हूँ। और कॉपी ली थी मैंने, इसको छोटा करते हैं, और उस पे आई गेस स्ट्रोक नहीं है या है, अच्छा नहीं है, इस पे भी अप्लाई कर देते हैं।
ये मैंने अप्लाई कर दिया। ये है जी छोटा स्टार, ये है जी बड़ा स्टार। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं बल्कि इससे पहले ये लेते हैं, इफेक्ट में जा रही हूँ और मैं पकर एंड ब्लॉट में आ रही हूँ, प्रीव्यू ऑन कर लेंगे और यहाँ से पीछे लाएं। ठीक है, सो आपने देख लेना है कि आपको कितना चाहिए, ओके कर दें। अब कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से इसकी कॉपी लें। आपको पता है कि कंट्रोल एफ से बाज़ औक़ात क्या हो जाता है? किसी को पता कि ये क्या होता है? कंट्रोल एफ जो शॉर्ट की है, वो एक और काम के लिए भी यूज होती है जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं सिंपल हमारे कंप्यूटर पर। किसी को आइडिया है? अच्छा, ये मैंने एक छोटा ले लिया, एक बड़ा ले लिया, तब तक आप ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये एक छोटा ले लिया और एक बड़ा, और ऑब्जेक्ट में जाके, ब्लेंड में जाके, मेक, वंस अगेन मैं ब्लेंड में जाके ब्लेंड ऑप्शंस में जाऊंगी, प्रीव्यू ऑन करूंगी, स्पेसिफाइड स्टेप्स में जाऊंगी और यहाँ पर मैं इसके स्टेप्स को इंक्रीज कर दूंगी। सो दैट इज हाउ आप एक बहुत ही प्यारा सा वेब बना सकते हैं। डोंट नो, कंट्रोल एफ इज यूज्ड कि आप अपनी कोई स्क्रीन है उसको फुल करना चाहें, मैक्सिमाइज करना चाहें। ठीक है, तो जब आप कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं ना इलस्ट्रेटर से बाहर, तो आपकी स्क्रीन फुल हो जाती है, जो अक्सर मेरे साथ होता है। सो खैर, ये मैंने इफेक्ट अप्लाई किया है और ब्लेंड अप्लाई किया है, दो टूल्स अप्लाई किए हैं जिससे ये बहुत ही खूबसूरत सा वेब बन गया है। अब अगर मैंने ये इसको सिलेक्ट करूं, विंडो में जाऊं, अपीयरेंस पैनल को ओपन करूं, तो ये देखिए ये मेरे पास आ गया जी, आपने ब्लेंड इस पर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, सो आप लोगों ने कोई भी अगर चेंजेस करनी है अपने किसी इफेक्ट में, तो वो आप कहाँ से आकर करेंगे? अपीयरेंस पैनल से। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और मैं यहाँ पर आकर इसको ऐसे रख देते हैं हम, ताकि बाकी भी देख सकें इफेक्ट्स। एंड नेक्स्ट वी हैव रफ एंड ट्रांसफॉर्म की। अब आपको मैं थोड़े से ओवरव्यू दे देती हूँ, इसको अब आप खुद देख लीजिएगा। ये देखिए जनाब, अगर आपने उसको उसका हाल बेहाल करना हो, ठीक है, अगर आपने कोई इस तरह की शेप देनी हो कि आपको पता है, मतलब आपने एक रेक्टेंगल बनाई है, एक स्क्वायर बनाई है, उसमें कुछ लिखना है, ठीक है, क्योंकि इस तरह की टैंगी थिंग्स हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं आजकल की पोस्ट्स में, आजकल की चीजों में। जब आप चाहते हैं कि कोई एक अच्छी सी लुक आए, ठीक है, तो आप उसको इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप उसकी स्मूथ शेप करना चाहें स्मूथ कर सकते हैं, कॉर्नर्स को करना चाहें कॉर्नर्स को कर सकते हैं। एक वक्त में एक शेप पर एक ही इफेक्ट अप्लाई करेंगे आप, अदरवाइज क्या होगा, आपका सिस्टम जो है वो हैवी हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्म है जनाब, ये ट्रांसफॉर्म, ये स्केल करेगा आपको, ठीक है, और ये वर्टिकल स्केल साइज करेगा, ठीक है। और ये अमूमन ये वाले काम हम कहाँ से कर रहे होते हैं? हम हमारे सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मूव यहाँ से यहाँ कर देगा और यहाँ से यहाँ कर देगा, ठीक है। अगर एंगल है, आप लोगों ने इसको चेंज करना है। अब ये जो मैंने चेंजेस की हैं, लेट से, ठीक है, और मैंने इसकी कॉपीज अगर मैं जनरेट करूँ लाइक 5 और ओके करूँ, तो ये मेरे पास एक ही साथ 5 कॉपीज जनरेट होगी। तो ये ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। मतलब कि ये जो टूल है ट्रांसफॉर्म, ये आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प कर सकता है अगर आपने कॉपीज जनरेट करनी है। अदरवाइज अगर आपने इंडिविजुअल करना है, तो फिर इसकी इतनी खास जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम हम सारे का सारा कहाँ से भी कर सकते हैं, सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। अब ये ट्विस्ट ट्वीक और ये चीजें हैं, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये उसी तरह ही है। बस ये बेसिकली क्या कर रहा है, इसमें सारे जो हैं वो उन शेप्स को ही जो है मतलब चेंज करके दे रहा है। जैसे ये ट्विस्ट है, जिगजैग है, ठीक है। सो बस ये अब आप थोड़ा सा इनको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये भी देखें कितनी ही प्यारा सा एक वो जो आइकन होता है, अमूमन जो क्रिसमस पे यूज होता है, जो जब हम जाते हैं ना बाहर यूके, तो एक ट्रेडिशन, वो लोग क्रिसमस पे ट्रेडिशनल सा स्वेटर पहनते हैं, उसके ऊपर ये उस तरह का साइन होता है। और मजे की बात, कलर भी यही होता है। और मैं इफेक्ट साथ साथ एक वक्त में एक ही अप्लाई करके खत्म कर रही हूँ, ताकि मेरा सिस्टम हैवी ना हो। ये पाथ, ऑफसेट पाथ, आउटलाइन ऑब्जेक्ट, आउटलाइन स्ट्रोक, ये हम पढ़ चुके हैं, पाथ फाइंडर हम पढ़ चुके हैं, रास्टराइज का यहाँ कोई काम नहीं है। हाँ जी, स्टाइलाइज का काम है, बहुत ज्यादा काम है। ड्रॉप शेडो, ये सबसे मेन चीज है, जो कि बड़ी ही काम की चीज है। ये देखें, इससे क्या होता है, अब मैं अमूमन पहले मैं मोकअप सप्लाई करके देती थी अपने क्लाइंट्स को, उससे क्या होता था कि मोकअप्स में नजर आता है। अब जो हमारे न्यू कुछ क्लाइंट्स आए हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी, आप हमें वाइट बैकग्राउंड पर ही बनाकर दिखाएं। तो मैं क्या करती हूँ, लोगो बनाकर उस पे हल्का सा शेडो अप्लाई कर देती हूँ। उससे क्या होता है, पाथ फाइंडर पढ़ा है, पाथ नहीं पढ़ा,
पाथ ऑफसेट पाथ भी मैंने पढ़ाया था पाथ फाइंडर की क्लास में ही, आप उसको देख लीजिएगा, नहीं तो मैं अभी बता देती हूँ, कोई मसला नहीं। सो ये आपके पास है जी ड्रॉप शेडो, अभी अभी इसके बाद आपको करवा देती हूँ। ये ओपेसिटी है, ओपेसिटी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये जो शेडो की ओपेसिटी आपने कितनी रखनी है, ये मॉड्स का इधर कोई काम नहीं, आपने इसको बस मल्टीप्लाई ही रखना है। ये मॉड्स हम बेसिकली जाके कहाँ पढ़ेंगे, फोटोशॉप में। ये एक्स ऑफसेट, ये देखें जैसे मैं इसको चेंज कर रही हूँ तो जो एक्स एक्सेस पे हमारा शेडो है वो चेंज होगा, ये देखिएगा ये बाहर की तरफ आ रहा है, और अगर मैं इसको डाउनवर्ड करूं तो ये इस तरफ जा रहा है। ये क्लियरली हमें पता चल रहा है कि एक्स एक्सेस पर मूव हो रहा है, ठीक है, ये देखें। तो ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है, लेकिन वही बात के सिस्टम को हैवी जरूर कर देता है। लेकिन अगर आप इसको स्मार्टली यूज करें तो ओके करें, एंड हियर इट इज। सी अच्छा लग रहा है, अगर मैं इसका स्ट्रोक नन करूं तो ये और भी अच्छा लगेगा, ये देखें भाई। ठीक है, ये देखें जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं और येलो पेपर हमने रखा हुआ है थोड़ा सा टेढ़ा करके, और कोई नोट लिखा हुआ है और हम इस तरह का इम्पैक्ट देना चाह रहे हैं कि पेपर पड़ा हुआ है, एक टेबल पर पड़ा हुआ है, तो इस तरह के इफेक्ट्स के साथ आप बड़ा ही आसानी से काम कर सकते हैं। वंस अगेन अगर आपने कोई चेंजेस करनी है तो पेरेंट्स पैनल में जाएंगे और यहाँ पर ये ड्रॉप शेडो, और यहाँ पर आकर आप इसको क्लिक करेंगे तो ही आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से आकर करेंगे तो वो नया इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला काम प्लीज याद रखिएगा कि आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने जनाब सिर्फ और सिर्फ एक वक्त में एक इफेक्ट अप्लाई करना है, और जो चेंजेस करनी है वो अपीयरेंस पैनल से जाके करनी है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी हमने पाथ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, ये ऑफसेट पाथ है, प्रीव्यू ऑन कर लीजिए तो ये देखें, ये जितनी आपने शेप बनाई है बेसिकली उसके बाहर, ये देखें मीटर लिमिट, ये उतनी ही शेप एक बाहर बना देगा, ठीक है। अब ये जॉइंट्स है मैंने मीटर किए हुए, आप राउंड कर लें, बेवल कर लें, तो ये देखिए ओके कर देते हैं, तो ये देखिए, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल हमारा ये है, लेकिन उसके बाहर भी उसने एक बना दिया। अगर आप कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं तो ये देखिए, मैं कलर चेंज कर दूं तो ये देखें, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसमें अगर हम यहाँ पर आकर स्ट्रोक को डैश्ड करें तो ये देखें जनाब, इससे आपको क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। सो इसी तरह अगर आप इसको, चलें गुड, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये यूजुअली रीसाइज करने वाली ही चीजें हैं, इसलिए, लेकिन आपने कहा तो मैंने कहा मैं करके दिखा दूं ताकि ये ना कहेंगे जी हमें सिखाया नहीं। ये आउटलाइन ऑब्जेक्ट है, ये तो अब आप लोगों को पता है कि ये बस आउटलाइन आ गई, ठीक है। ये देखें, इसका कुछ भी इतना खास नहीं है। पाथ बेसिकली ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ पर भी है, ये देखें यहाँ पर काफी सारे पाथ्स हैं। ये ऑफसेट पाथ है, ये ऑफसेट पाथ ही अगर मैं दोबारा करके दिखाऊं, अच्छा ये हमने किया था बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ भी होता। अच्छा, ये अभी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इस पे एक इफेक्ट ऑलरेडी अप्लाई हुआ हुआ है, सो मुझे इसको थोड़ा सा खत्म कर लेने दीजिए। पाथ में और ऑफसेट पाथ में प्रीव्यू, और मैं अगर इसको, ये देखें, ठीक है, और राउंड है, बेवल कर लें और ओके कर लें, ये लें, ठीक है। ये देखें, ये अब एक अलग से कॉपी जनरेट होगी। सो यू नेवर नो कि ये कभी एक कॉपी में ही कर देते हैं, कभी और उसी कॉपी में ही मतलब इसी में ही चेंजेस कर देते हैं, और कभी ये अलग से बना देते हैं, इसमें उसने हमें अलग से बना कर दे दिया। तो ये है हमारा पाथ, और अगर हम थोड़ा सा इसको मजीद आगे लेकर चले, हम स्टाइलाइज को देख रहे थे, फेदर, ये भी बहुत मजे की चीज है। अब आजकल जैसे कि हमारा चल रहा है, ये इलेक्शन डेज हैं, तो जनाब इलेक्शन डेज हैं, तो जब हमने यूं आप एज्यूम कीजिए कि हमने एक सियासतदान की या किसी की भी हमने एक पिक्चर लगानी है, ठीक है। और यूजुअली जो पिक्चर्स होती हैं वो एक फ्लायर में ओवल में लग रही होती हैं, और उस ओवल को अगर हम चाह रहे हैं कि थोड़ी सी मिटी मिटी सी लुक आए, ठीक है, अगर मैं इसको खत्म करूं कि जो थोड़ा सा ब्लरी लुक आए उस शेप के इर्द गिर्द, आप एज्यूम कीजिए मैंने क्लिप मास्क करके यहाँ पर उसकी पिक्चर लगा दी और आउटलाइन के तौर पे एक और ओवल बना दिया। अब मैं ये चाह रही हूँ कि थोड़ा सा वो मिटा मिटा सा लुक आए, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर स्टाइलाइज में आऊंगी और फेदर में जाऊंगी, प्रीव्यू ऑन करूंगी तो ये देखेंगे हल्का सा मिटा मिटा सा लुक आ रहा है। मुझे एक सेकंड दीजिएगा प्लीज।
हाँ जी, सॉरी। अच्छा जी, तो तब हम क्या कर रहे होते हैं, ये फेदर भी हम जाके पढ़ेंगे क्लियरली फोटोशॉप में। ठीक है। सो ये फेदर जो है हमारे जो शेप के इर्द गिर्द एक थोड़ा सा मिटा मिटा सा लुक है ना, वो दे रहा होता है, लाइक दिस। ठीक है, ये देखें, इसमें अगर शेप लगी हो और ये आउटर, ये अच्छा लुक दे रहा होता है। सो फेदर का मकसद सिर्फ यही है कि इर्द गिर्द की जो साइड है उसको थोड़ा सा ब्लर कर देना। नेक्स्ट वी हैव इनर ग्लो आउटर ग्लो। इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। राउंड कॉर्नर्स, क्योंकि ये इनर ग्लो और आउटर ग्लो यहाँ पर नजर ही नहीं आते। राउंड कॉर्नर्स ये आपको पता है कि हम कहाँ से कर सकते हैं, हम कर लेते हैं जनाब हमारे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। और ये वाप है, ये वाप हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये है जी इफेक्ट गैलरी आर्टिस्टिक। ये सारी की सारी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप कोई पिक्चर लीजिए और उसके ऊपर आप ये वाले के सारे जो हैं वो कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ से आए और हम एक पिक्चर लें, लेट मी टेक यू, हम ले चलते हैं अनस्प्लैश में। आई होप कि मेरा क्रॉम आप लोगों को नजर आ रहा होगा। यहाँ से लेट से हम पिक्चर ले लेते हैं एक फ्लावर्स की। ऑलराइट, चलिए ये वाली ले लेते हैं। अब मैं यहाँ से आके कॉपी इमेज कर रही हूँ इलस्ट्रेटर में और इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे मैं ये ले आई। ठीक है, और इफेक्ट में आकर अब मैं जनाब इफेक्ट गैलरी ये आर्टिस्टिक में जा रही हूँ और मैं इसको इफेक्ट देना चाह रही हूँ कलर्ड पेंसिल का। तो ये देखें, ये मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स, एक न्यू विंडो ओपन हो गई। यहाँ पर ये सारे के सारे जो बाहर लिखे हुए हैं वो इफेक्ट्स हैं। ये देखें, ये देखें। तो आप अगर आप कोई इस तरह का काम कर रहे हैं, आपने इस तरह का उसको इफेक्ट देना है, तो आप आराम से आकर सिर्फ इन्हीं को ही नहीं, अगर आपने खुद भी कोई इस तरह का डिजाइन बनाया है इलस्ट्रेटर में, तो आप जनाब यहाँ पर आकर बड़ी ही आसानी के साथ इस तरह के इफेक्ट्स दे सकते हैं। ये अब आप थोड़े से इनको एक्सप्लोर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हम जाकर उधर भी देखेंगे सब के सब। ठीक है, अगर मैं इसी की बात करूं, लाइक दिस, कहाँ गया भाई इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रेन इफेक्ट है, क्योंकि ये फिल्म ग्रेन है। अगर आपने ग्रेन इफेक्ट थोड़ा ज्यादा करना है, कम करना है, तो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ज्यादा करना है तो ये, और ये हाईलाइट एरिया, ये देखें, आप ये देखें, क्लियरली आपको पता चल रहा होगा कि मेरी जो इसकी ब्राइटनेस है वो ज्यादा हो गई है। ठीक है, आप अगर आपने एरिया को हाईलाइट करना है, डल करना है, सो आप यहाँ से आकर उसकी हाईलाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। और इंटेंसिटी आपने कितनी रखनी है, कितनी उसकी उस पर शिद्दत कितनी है, वो आपने यहाँ से डिसाइड कर लेना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ये पेंट वाला है और ये जनाब पैलेट नाइफ है। डिपेंड कि आप क्या करना चाह रहे हैं, और यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये उसकी डिटेल्स है। ठीक है, और यहाँ से ये इसकी स्मूथनेस है। हर एक की, हर इफेक्ट की जो उन्होंने साथ में हमें बार्स दी हुई है, और आप यहाँ से आके कर सकते हैं। अगर आप ओके करें तो ये देखें, यहाँ पर आकर अप्लाई हो चुका है। और ये सारे के सारे मजीद भी इसमें इफेक्ट्स हैं, ये सारे हमने अंदर कर लिए। ये देखेंगे स्केच वाला भी है, अगर आपने स्केच में जाना है, अगर हम इसी का ही स्केच लें, ओके दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। कॉपी इमेज करते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे मैं ये रख रही हूँ और इस वाले को डिलीट कर रही हूँ। रीजन इज दैट कि एक ही अगर मेरे फाइल पे इतने इफेक्ट्स होंगे तो मुझे तंग करेंगे। इफेक्ट में आ रही हूँ और स्केच में आ रहे हैं, और चॉक एंड चारकोल, और ये देखें। सो यस, इससे ये है कि आपका काम खूबसूरत हो सकता है अगर आप उसको इंटेलिजेंटली यूज करते हैं। ठीक है, ये देखें, अगर आपने किसी कलर्ड पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो आप यहाँ से आकर कर सकते हैं। स्केचिंग करनी है तो आप यहाँ से आकर उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आप थोड़ा सा इसको खुद से एक्सप्लोर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे हैं। ये देखेंगे कितना अच्छा लग रहा है वाटर पेपर। और मैं अगर इसको, अच्छा ये ब्रश स्ट्रोक्स भी हैं मजीद, लाइक दिस, इजंट इट गुड, ये अच्छा लग रहा है। ओके कर देते हैं। ठीक है, सो अगर आपने कोई बैकग्राउंड पे कुछ देना है, या अगर आपने अपने ही किसी फ्लायर में इसको यूज करना है या कहीं पर इसको यूज करना है, तो आप इस तरह से बड़ा ही प्यारा सा इसको इफेक्ट देकर इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे इफेक्ट्स, और इफेक्ट्स में हमारा रह गया 3D, वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे, और साथ ही हम अपने इलस्ट्रेटर को अल्लाह हाफिज कर देंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू मे आस्क प्लीज।